Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are well and taking good care of your health. As you know that the school have been closed due to the third wave of the coronavirus. So we are going to start our online lectures. This is going to be your first lesson of your computer science. So the topic we are going to read today is parts of computer. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know the parts of computer. So the stationery required for this lesson is lead pencil, razor and computer worksheet. I hope you collected that all these things and you are ready for this lesson. A computer is made up of different parts: monitor, keyboard, CPU and mouse, all major parts of the computer. For example, we have different body parts. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होती हैं जो डिफरेंट वर्क करती हैं. इन केस अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट वर्क नहीं करता तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, हमारी बॉडी ठीक से मूव नहीं करती. एज सिमिलर एज अगर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो कंप्यूटर की वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ता है. नाउ we discuss how these all parts important for computer. Let's start with the monitor. Monitor has a screen and it looks like a TV. It displays the output whatever work is done or instruction is given on the screen. मॉनिटर हमारे पास डिस्प्ले एरिया है जिसपे हम जितना भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पे वो हमें मॉनिटर पे नजर आता है. मॉनिटर सेम टीवी की तरह होता है और जितनी भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमें मॉनिटर पे नजर आती हैं. जितना भी हम हमारा वर्क टाइप करते हैं वो सब हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. कीबोर्ड. द कीबोर्ड विद अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इज कॉल्ड कीबोर्ड. Keyboard have different keys. First one is functional keys. F1 till F12. F stands for functional. फंक्शन जैसे कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबकी डिफरेंट हमारे पास कीज होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप सबको नजर आ रहा है F1, F2, 3, 4, 5, 6. डिफरेंट कीज है डिफरेंट फंक्शन. नेक्स्ट वन इज टाइपराइटर कीज. हमारे पास इसमें अल्फाबेट होते हैं सारे, स्पेस, कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब. थर्ड वन इज कर्सर कीज. यहाँ पर हमें जितने भी एरोज नजर आ रहे हैं, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, 4 कर्सर्स आर कॉल्ड, 4 एरोज आर कॉल्ड कर्सर कीज. CPU looks like a big box. The CPU is the central part of the computer. CPU stands for Central Processing Unit. It is also called the brain of computer. CPU tells the computer what to do. CPU कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है. It is the most important part of the computer. A CPU guides and helps the computer to perform different functions quickly and easily. The CPU is placed inside a box called the system unit. CPU कंप्यूटर को बताता है उसने कौन सा वर्क करना है. जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं CPU कंप्यूटर को देता है. Then CPU quickly और different functions पे वर्क करता है. Mouse. A computer mouse has 2 buttons on it. Right click and left click and a scroll wheel as the center. अब आप लोग कहेंगे माउस तो हमारे पास एनिमल माउस भी होता है. नो, माउस एक डिजिटल माउस है और एक एनिमल माउस है. जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो डिजिटल माउस होता है. हमारे पास माउस में 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक. जैसे हमारे 2 हैंड्स हैं, हमारे पास राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इसी तरह हमारे पास बटन भी राइट क्लिक एंड द लेफ्ट क्लिक. और सेंटर में हमारे पास होता है स्क्रोल. अब आप सब कहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रोल.
to move text or graphics up or down or across a display screen as if by unrolling a scroll. फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर नीचे मूव करना है, हम इसे मूव करेंगे. ये छोटा सा व्हील होता है. आप लोग जब माउस को अपने हाथ में वर्क करेंगे, इसे यूज करेंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा जो स्क्रोल बटन है वो मूव करता है एज अ व्हील. आप ऊपर भी मूव कर सकते हैं नंबर्स को और नीचे भी, और राइट क्लिक करते हैं एंड द लेफ्ट क्लिक. माउस हमारे पास पॉइंटर होता है जो हमें स्क्रीन पे शो होता है. हम माउस मूव करते हैं बट हमारे पास मूवमेंट उसकी हमें स्क्रीन पे शो होती है. अ कंप्यूटर माउस हेल्प अस टू सिलेक्ट एनी फोल्डर और कंटेंट फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन. फॉर बेटर मूवमेंट द माउस शुड बी केप्ट ओवर अ माउस पैड. अब आप कहेंगे माउस पैड क्या है? हमारे पास माउस पैड होता है जिसे हमारे पास कारपेट मैट होते हैं जिन पे हम अच्छे से चलते हैं. इसी तरह माउस को प्रॉपर वर्क करने के लिए नीचे एक छोटा सा मैट होता है, कवर होता है, जिसे हमारे पास ग्लास कवर होता है, उससे थोड़ा बड़े साइज का हमारे पास माउस पैड होता है. जब हम उस पर रखते हैं तो हमारा माउस प्रॉपर्ली वर्क करता है, और जब ये प्रॉपर्ली वर्क करता है तो हम अच्छे से जितनी भी हमारी स्क्रीन पे हमारे पास फोल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं. Printer. The function of a printer is to turn digital data into printed form. अब आप सब लोग कहेंगे डिजिटल डाटा कौन सा होता है? डिजिटल डाटा वो डाटा होता है जितना भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. हमारे पास कीज किस में होती हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, हमारे पास कीबोर्ड में कीज होती हैं. और हमारा डिस्प्ले एरिया कौन सा होता है? जितना भी हम वर्क करते हैं वो हमें किस पे नजर आता है? यस, वो हमें मॉनिटर पे नजर आता है. तो जितना भी वर्क हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, डिस्प्ले हमें वो मॉनिटर पे होता है. वो हमारे पास कौन सा डाटा होता है? डिजिटल डाटा. डिजिटल डाटा को जब हम प्रिंटर से पेज पे हार्ड कॉपी पे प्रिंट ले लेते हैं तो वो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म हो जाती है. दिस कुड बी टेक्स्ट और इट कुड बी ग्राफिक. वो हमारे पास अल्फाबेट भी हो सकता है, हमारा रिटन डाटा भी हो सकता है, और हमारे पास कोई पिक्चर भी हो सकती है. The main function of the printer is printing the text recorded in computer. Obviously, हमारे पास जितना भी डाटा कंप्यूटर में है हम उसी का प्रिंट ले सकते हैं. विदाउट कंप्यूटर तो हम प्रिंटर से प्रिंट नहीं ले सकते, इसलिए जितना भी हमारे पास डाटा कंप्यूटर में होता है हम उसी का प्रिंट लेते हैं. Hard drive. The main function of a hard drive is to store computer data forever. Therefore, it is also called permanent storage. उन्होंने कहा है हमारे पास हार्ड ड्राइव में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता है. इन केस अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर सकते हैं तो उसमें से डाटा रिमूव नहीं होता. दिस डाटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. ये डाटा बहुत टाइप्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपकी मूवीज हो सकते हैं, आपके कार्टून्स हो सकते हैं, आपके स्कूल के नोट्स की फाइल्स हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं. तो हर टाइप का डाटा हमारे हार्ड ड्राइव में सेव रहता है. CD-ROM. CD-ROM stands for compact disc. C stands for compact. D stands for disk. R stands for read. O stands for only. And M stands for memory. The full form is compact disc read only memory. A type of CD disc that can be only read but not recorded. Used to store program एंड डाटा फाइल्स. हमारे पास CD-ROM फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्टून की या आपकी फैमिली फंक्शन की हमारे पास CD है, हम उसे CD-ROM में प्ले करते हैं. जो आपके पास की स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपके पास CD-ROM है. आप इसमें CD डालते हैं और बटन प्रेस करते हैं, हमारे पास CD आती है. और जब आप इस फाइल को अंदर को करते हैं तो हमारा ये CD-ROM क्लोज हो जाता है और हम अपनी फाइल्स देख सकते हैं कंप्यूटर पे. बट CD-ROM आपके पास क्या है? रिकॉर्ड नहीं करता. आपके पास फाइल में जो CD में हमारे पास डाटा होता है वो ही शो होता है. इसमें हम अपनी फाइल्स और डाटा स्टोर कर सकते हैं. USB port. USB stands for Universal Serial Bus. USB port allows USB devices to be connected to each other. We then transfer digital data over USB cables. They can also supply electric power across the cable to devices that need it.
ये हमारे पास पोर्ट है जिसमें हम अपनी फ्लैश, आप फ्लैश भी कहते हैं, आप यूएसबी कहते हैं, डाटा केबल से हम डाटा केबल यूज करते हैं, इस पोर्ट में प्लेस करते हैं। इससे हम डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने अपने फोन से लैपटॉप में डाटा कन्वर्ट करना है, आप डाटा केबल इस पोर्ट में लगाते हैं और फिर इजीली डाटा ट्रांसफर हो जाता है। इन केस अगर आपने कंप्यूटर से लैपटॉप में डाटा कन्वर्ट करना है तो आप फ्लैश से करेंगे। So, dear students, now we will discuss the worksheet which we have done already in classrooms. I will help you again in solving this worksheet. Open your worksheet parts of computer. Dear students, as you can see easily, this is the picture of monitor. The first one is monitor. Yes, all of you right monitor. And the second one is hard drive. Third part of computer is USB port, and the fourth one is CD-ROM. Yes, you are all right, and all of you identify the parts of computer. Here are the some remaining parts of computer. The next one is, जो next हमारे पास computer part है, with this one is कीबोर्ड। यस, हमारे पास कीज होती हैं जिनसे हम अल्फाबेट टाइप करते हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है? कीबोर्ड। एंड द नेक्स्ट वन है जिसमें हमारे पास राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, स्क्रॉल बटन होता है। यस, यू आर राइट, द आंसर इज माउस। एंड द लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ अ प्रिंटर इज टर्न डिजिटल डाटा इनटू प्रिंटेड फॉर्म। वो कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम डिजिटल डाटा को प्रिंट फॉर्म में लेते हैं? द आंसर इज printer. So, dear students, I hope that today's topic is now clear and you have understood each and every point. Now, this is time for task to do. So, what you have to do is memorization of the functions of the computer parts. आपने properly learn करना है आपके कौन से पार्ट्स हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। So, dear students, it's activity time. Cut the parts of computer and paste it on your computer science notebook with their names. In case अगर किसी के पास नहीं है कंप्यूटर पार्ट्स, प्रीवियस बुक्स या कुछ भी नहीं है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ड्रॉ नहीं करना, इन केस आपके पास प्रिंटर की अवेलेबिलिटी है, प्रिंटर क्या करते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डिजिटल डाटा को प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो आप भी यही करेंगे। कंप्यूटर पार्ट्स की पिक्चर कंप्यूटर से लेंगे तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगी, आप उसे इजीली कट करेंगे, पेस्ट करेंगे और अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। So, dear students, let's have a review of today's lesson. First one, parts of computer: mouse, keyboard, CPU, monitor, CD-ROM, hard drive, printer, USB port. और भी हमारे पास कंप्यूटर के बहुत पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ये सब हमारे पास कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। जो डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं बिकम अ कंप्यूटर पार्ट। इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। So, I hope today's lesson was helpful for you and you understood each and every point which we have discussed today. So, I will see you in my next lesson. Till then, take care of your health and family. Allah Hafiz.